हेलो दोस्तों, बिहार मध्य निषेध सिपाही 365 पोस्ट लिखित परीक्षा का रिजल्ट आज की डेट में जारी कर दिया गया है। और बहुत सारे छात्रों का कमेंट ये है कि मेरा 95 क्वेश्चन सही था, मेरा 98 क्वेश्चन सही था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो रिजल्ट नहीं होने का क्या कारण है और आप लोग कट ऑफ भी जानना चाह रहे हैं, यानी कितना क्वेश्चन सही बनाने पर इस परीक्षा में रिजल्ट हुआ है, तो कट ऑफ के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आज ही की डेट में 6 अप्रैल 2022 को रिजल्ट जारी किया गया है। और बिहार पुलिस फायरमैन 2380 पोस्ट का भी रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। और साथ में इसमें फिजिकल का भी शेड्यूल दे दिया गया, यानी फिजिकल कब से लिया जाएगा इसके बारे में भी। तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी देखिएगा तो 365 पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा का परिणाम है। और विज्ञापन संख्या 02/2021 के अंतर्गत यह भर्ती दिया गया था 17 दिसंबर 2021 को। तो भर्ती जब दिया गया था उसी समय आप लोगों को बताए थे 15 तारीख को, वैसे 2 दिन पहले भी आप लोगों को बताए थे इस भर्ती के बारे में कि भर्ती दी जा रही है। 15 दिसंबर को ही बताए थे कि यह भर्ती बहुत ही जल्द यानी 6 महीने में ही पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो रिजल्ट हो जाता है इसमें आपका, तो 6 महीने में आपके हाथ में वर्दी रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तभी लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिया गया है। और 27 फरवरी 2022 रविवार को कुल 2,77,288 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 2,34,643 अभ्यर्थी पास यहाँ पर एग्जाम में एपियर हुए हैं। और इसमें से जो रिजल्ट दिया गया टोटल 1825 कैंडिडेट का। अब रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है, आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देखिएगा तो बहुत अधिक है, 2,34,643 कैंडिडेट है। और इसमें रिजल्ट जो दिया गया मात्र 1825 यानी 365 का 5 गुना यहाँ पर। तो भर्ती बहुत ही कम था, 365 ही सीट था। और आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना अधिक। और 87 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया। अब ये 87 अभ्यर्थी वे सभी है जो एग्जाम में चीटिंग किए हैं, या तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर भाग गए या सोशल मीडिया पर वायरल किए, इन सभी को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और अब जो मेरिट बनेगा लिखित परीक्षा के मार्क्स के आधार पर नहीं बनता है, फिजिकल के आधार पर बनता है। इसी के बारे में कि दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक के आधार पर इसके लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है। और फिजिकल का जो आयोजन किया जाएगा 26 अप्रैल 2022 से, 26 अप्रैल 2022 से यानी 2 दिन में ये फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। 900 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, अगर मैक्सिमम लिया जाएगा समय तो 3 दिन का। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा ट्रैक यहाँ पर तैयार किया जाएगा, तो फायरमैन पोस्ट का भी एक ही साथ फिजिकल ले लिया जाएगा। फायरमैन का रिजल्ट कब आ जाएगा तो उम्मीद रखिए कि 10 दिन में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, यानी 1 सप्ताह में इसका भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। और इसके तुरंत बाद ही फायरमैन का भी फिजिकल ले लिया जाएगा। अगर इस समय नहीं लिया जाएगा तो फिर ट्रैक फिर से तैयार करना पड़ेगा, टेंट और सारा कुछ लगाना पड़ता है, तो CSBC को यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर फिजिकल दोनों का साथ ही लिया जाएगा। और फायरमैन का भी बहुत ही जल्द रिजल्ट दिया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर किस कैटेगरी से कितना सीट है, यहाँ पर आप अपने कैटेगरी का सीट देख सकते हैं, कितना फीमेल के लिए रिजर्व है। यहाँ पर टोटल सीट होगी, इसमें से फीमेल के लिए रिजर्व है, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा किस कैटेगरी से कितना रिजल्ट दिया गया, इसी के बारे में। और टोटल यहाँ पर 1825 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। अब यहाँ से नीचे में रोल नंबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे अधिक जो छात्रों का डाउट है कट ऑफ को लेकर, यहाँ पर आप देखिएगा यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पर स्टूडेंट की ओर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमेंट किया गया था कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो जब रिजल्ट दिया गया था उस समय बाहर थे, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे दिए थे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर कमेंट के बारे में देखिएगा तो एक कैंडिडेट का है मेरा 88 सही था, ABC से रिजल्ट नहीं हुआ। इसी तरह से आप देखिएगा बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कमेंट है। एक स्टूडेंट का कमेंट है, इसका कट ऑफ 99 प्लस था शायद। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मेरा 8485 कन्फर्म था BC कैटेगरी से, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर कमेंट है कि मेरा 85 क्वेश्चन सही था, मेरा 90 क्वेश्चन सही था। कुछ कैंडिडेट का ऐसे भी है जो कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 95 सही था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो जो 90 प्लस वाले ये ज़्यादातर यहाँ पर झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि 90 से अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। रीज़न इसका बता रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 90 गया है, 95 गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आसान था, तो इतना भी आसान नहीं था कि आप इसमें से 90 बना सकते हैं, 95 बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो था दोस्तों इसमें हिंदी से भी था, इंग्लिश से भी था,
जीके हो गया, करेंट अफेयर्स, सभी विषय से मिलाकर था। तो किसी भी स्टूडेंट की अगर जीके की बहुत बेहतर तैयारी है तो हिंदी में नहीं बना पाएगा, इंग्लिश में नहीं बना पाएगा। तो यानी कुल मिलाकर 85 से 90 के अंदर ही सभी का स्कोर था। और यहाँ पर 1825 का रिजल्ट दिया गया है। तो जो ऊपर से टॉप लेवल वाले कैंडिडेट है उसी का रिजल्ट दिया गया है। अब जिस एग्जाम में कट ऑफ दिया जाता है तो उसमें पता चल जाता है कि किसके द्वारा कट ऑफ सही बताया जाता है और किसके द्वारा गलत। अब इसमें हो क्या रहा है कि कट ऑफ CSBC के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और इसमें देखिएगा तो सबसे बड़ा फॉल्ट जो है CSBC का ही है कि CSBC अपने भर्ती प्रक्रिया में जो पहले से चला रहा है उसमें कुछ भी यहाँ पर सुधार नहीं कर रहा है। अगर कैंडिडेट का कट ऑफ यहाँ पर दे दिया जाए, मार्क्स दे दिया जाए, तो किसी भी कैंडिडेट को डाउट नहीं रहेगा कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। तो आप लोग CSBC से यही मांग कीजिए कि एग्जाम का कट ऑफ बिल्कुल जारी हो और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, आंसर की दे दिया जाए, जिससे भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो किसी भी स्टूडेंट को ये डाउट ना रहे कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। और दरोगा एग्जाम में देखिएगा तो दरोगा में कट ऑफ दिया गया था और उसमें आप लोगों को बताए भी थे कि कट ऑफ 65 या 70 नहीं जाएगा। कुछ लोगों की ओर से उस समय कहा जा रहा था कि 65 कट ऑफ जाएगा या 66 जाएगा, 65 से तो कम बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उस समय आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताए थे कि 60 के लगभग भी कट ऑफ रहेगा। और दरोगा का कट ऑफ जो है 65 नहीं गया था, 61.5 गया था। और इस एग्जाम में क्या हुआ है कि कट ऑफ नहीं दिया गया है। तो अगर यहाँ पर यह है कि 90 गया है कट ऑफ या 95, तो ये बात भी बिल्कुल भी सही नहीं है और इन सभी बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अगर आप ध्यान देते हैं तो भविष्य में जो भी परीक्षा होगी, जिसका भी फॉर्म आ रहा है, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो उस एग्जाम में भी आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर इसी कम्युनिटी पोस्ट में एक कैंडिडेट का देखिएगा, यह स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर समीर सिंह का कमेंट है, हो गया सर मेरा जनरल से 79 सही था और रोल नंबर यहाँ पर है। तो इस रोल नंबर को अगर आप सर्च कीजिएगा तो रिजल्ट यहाँ पर हुआ है। और कैंडिडेट यहाँ पर अमरेश कुमार की ओर से पूछा गया था कि आप कहाँ से है, तो यहाँ पर बताया गया था दरभंगा, और फिर यहाँ पर एक रिप्लाई और यहाँ पर किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर कमेंट ये है कि मेरा 79 पर सही हो गया और कुछ कैंडिडेट का ये है कि मेरा 85-84 पर भी नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ तो नहीं दिया गया, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 90 कट ऑफ गया। लेकिन इतना है कि ज़्यादातर कैंडिडेट का कमेंट यही है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इससे यही पता चलता है कि कट ऑफ इसमें हाई ही गया है। और हम आप लोगों को जो कट ऑफ बताए थे 81 से 82 के बीच में बताए थे कि 81 से 82 तक कट ऑफ जा सकते, तो उससे 2-3 नंबर अधिक गया है। लगभग 85 क्वेश्चन इसमें कट ऑफ गया है। अगर आप जनरल से कैटेगरी से होंगे तो लगभग अगर आपका 85 क्वेश्चन सही हो गया होगा, ये कन्फर्म सही होना चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा, चाहे इंग्लिश का हो या फिर हिंदी साहित्य का, या फिर आप गलत आंसर की मिलाए होंगे। अगर सही आंसर की के अकॉर्डिंग लगभग आपका 85 क्वेश्चन सही होगा तो इसमें रिजल्ट हो गया होगा। और यहाँ पर देखिएगा 85 तो 100 में से कम नहीं होता, बहुत यहाँ पर हाई स्कोर हो गया। और देखिएगा विषय तो इसमें बहुत सारे विषय, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। दरोगा एग्जाम की ही बात करें तो उसमें सिर्फ जीके रहता है, करेंट अफेयर्स रहता है पीटी में। हिंदी इंग्लिश ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और हिंदी में भी इसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई दरोगा का ही कैंडिडेट या फिर बीपीएससी परीक्षा देने वाले ही कैंडिडेट अगर इस एग्जाम को दे रहे हैं तो ये नहीं है कि 90 बना लेगा। कोई भी यहाँ पर 90 नहीं बना सकते, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे विषय से है और सभी विषय से आप पूरा का पूरा स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन आसान था तो 80 क्वेश्चन आसान था, बाकी 20 क्वेश्चन हिंदी साहित्य हो गया या फिर इंग्लिश और विश्व इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन हार्ड ही था और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन छोड़ने वाला ही था। तो 304 नंबर कट ऑफ है जाने का यही रीजन है कि निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब यहाँ पर जिस कैंडिडेट का तुक्का ज़्यादा सही हो गया, अब जो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड था, अब इस 20 में से यहाँ पर जो भी है निगेटिव मार्किंग तो था नहीं, अब 20 को भी गोला को रंगे हैं। अब किसी का 3 से 4 यहाँ पर तुक्का सही हो गया, 85 तक स्कोर हो गया तो उसका रिजल्ट हो गया है। 85 प्लस वालों का बिल्कुल यहाँ पर रिजल्ट हो गया। 90-95 बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं गया, इसका भी रीज़न आप समझ ही लिए। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की लगभग 13 से 14 हज़ार पदों पर भर्ती आ रही है। अभी फायरमैन का भी रिजल्ट दिया जाएगा इसी महीने और इसके बाद ही तुरंत यहाँ पर फायरमैन का फिजिकल लिया जाएगा। तो फायरमैन में 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, मात्र 1825 का रिजल्ट दिया है, तो इसमें 12,000 में आपका बिल्कुल हो जाएगा रिजल्ट। और अगर आप फायरमैन का अच्छे तरीके से फिजिकल का तैयारी नहीं कीजिएगा तो अगर इसमें रिजल्ट हो भी जाता है फिर भी आपका मेरिट नहीं बनेगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की 13 से 14 हज़ार पदों पर भर्ती आ रही है। अगर लगभग 14 हज़ार पदों पर भर्ती दी जाएगी तो 70,000 यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अधिक रिजल्ट दिया जाएगा। और अगर इस एग्जाम के आप अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो इसमें भी आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए और CSBC से यही मांग कीजिए कि सभी कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की दिया जाए और कट ऑफ तो बिल्कुल भी जारी किया जाए और मार्क्स भी बताया जाए। कट ऑफ यहाँ पर दे दिया जाता तो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को डाउट नहीं रहता कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। और CSBC को अपने परीक्षा प्रक्रिया में बिल्कुल सुधार करना चाहिए। सभी कैंडिडेट का मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स बताना चाहिए
और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की भी दिया जाना चाहिए, जिससे सभी कैंडिडेट कंफर्म हो जाएगा मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है, कितना क्वेश्चन सही बनाए थे जान पाएगा। और सीएसबीसी के प्रति स्टूडेंट का विश्वास भी जगेगा कि बिल्कुल एग्जाम पारदर्शी तरीके से कदाचार मुक्त लिया गया। कहने से नहीं हो जाता, यहाँ पर दिखना भी चाहिए कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से कदाचार मुक्त लिया गया है। पहले से आप देखिएगा तो एक चीज़ में यहाँ पर सीएसबीसी के परीक्षा प्रक्रिया में सुधार हुआ है कि क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, अब ये सब देखने को नहीं मिलता है। ये जो रिजल्ट दिया गया है 27 फरवरी मध्य निषेध सिपाही परीक्षा में, तो इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल कुछ भी नहीं हुआ था। और 27 मार्च को बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा में भी नहीं हुआ था। और फायरमैन परीक्षा में बहुत सारे न्यूज में भी न्यूज आया था कि कुछ कैंडिडेट ब्लूटूथ और अन्य माध्यमों से चीटिंग कर रहे थे, बहुत सारे छात्रों को निष्कासित भी किया गया था परीक्षा से। अब सीएसबीसी को यहाँ पर ये सुधार करना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट ब्लूटूथ या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से चीटिंग ना कर पाए। इसके लिए सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाना चाहिए और मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाना चाहिए, जिससे कोई भी यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस अंदर नहीं ले जा पाए, मोबाइल भी नहीं ले जा पाए। और सभी कैंडिडेट को कान को भी टॉर्च से चेक करना चाहिए, जिससे यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया में सुधार होगा। ये सब तो बेसिक है, सीएसबीसी का काम ही है यहाँ पर कि सही तरीके से परीक्षा लेना। अब फॉर्मेलिटी के लिए परीक्षा ले लेगा तो इससे तो कुछ होता नहीं, और सही तरीके से जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का यही डिमांड है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाना चाहिए और किसी भी माध्यम से कोई भी कैंडिडेट चीटिंग ना कर पाए, सही तरीके से एग्जाम हो, और जिससे स्टूडेंट को सीएसबीसी के प्रति विश्वास भी जगेगा कि हाँ बिल्कुल सही तरीके से परीक्षा लिया जाता है। और इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कट ऑफ को लेकर यहाँ से जो भी आपका डाउट था, जो भी कैंडिडेट का यहाँ पर है कि 90-95 मेरा सही था, तो ये सब सही बातें नहीं है। क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं था कि 90-95 को यहाँ पर बना लेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो विषय बहुत सारा है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, करेंट अफेयर्स है, तो बहुत सारे विषय रहने के कारण से कट ऑफ जो है इसका लगभग 85 ही समझिए आप। 85 प्लस वालों का बिल्कुल यहाँ पर रिजल्ट हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका कन्फर्म 85 सही हुआ होगा, सही, यहाँ पर ये नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा या फिर आपको लग रहा होगा कि मेरा 20 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसमें से 4-5 और सही हो गया होगा उस अकॉर्डिंग। तो ऐसे में होता क्या है कि एक भी क्वेश्चन सही नहीं होता, आपको लगेगा कि मेरा 85 या फिर 90 उधर 5 सही होने पर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है और रिजल्ट नहीं हो पाता है। बाकी कट ऑफ को लेकर और जो परीक्षा प्रक्रिया इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और बिहार पुलिस की नई भर्ती आ रही है, तो अब आप लोगों को सब कुछ भूल करके बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाना है और सीएसबीसी से यही मांग करना है कि क्वेश्चन पेपर आंसर की कट ऑफ ये सब दिया जाए, जिससे स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल सीएसबीसी के प्रति विश्वास जगेगा और अच्छे तरीके से जो भी भर्ती दी जाएगी उसकी तैयारी करेगा। आप देखिएगा तो कैंडिडेट अच्छा खासा 2,77,000 इसमें मात्र 365 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए थे। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर स्टूडेंट का गवर्नमेंट जॉब के प्रति क्रेज है। मात्र 365 सीट के लिए इतना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के 13 से 14 हज़ार पदों पर भर्ती दी जाएगी, तो उसमें लगभग 15 से 18 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे।